अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब हम ये आज फॉन्डन केक बना रहे हैं जो हमने कल गनाश को पूरा सेट करके रखा था, गनाश केक को। ये इसकी फाइनल लुक है। ज़रा ये एंगल थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अभी मैं दिखा दूँगी, फ़िक्र नहीं करें आप। तो जनाब ये सारा कुछ सीखने के लिए ना नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है और मुझे सुनते जाना है। मैं आप लोगों को ना एक और चीज़ करके दिखाने वाली हूँ। आपने अक्सर देखा होगा ह्यूमिड वेदर में क्या होता है कि फॉन्डेंट केक जब हम बनाने लगते हैं गनाश पे स्वेटिंग हो जाती है। तो वैसे मेरी तो नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने केक को फ्रिज में जब रखा ना तो मैंने बॉक्स में नहीं डाला, क्योंकि हम जब ह्यूमिड वेदर में बॉक्स में भी डालते हैं ना तब भी स्वेटिंग होती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि अंदर वाला टेम्परेचर होता है ठंडा, बाहर आते हैं गर्मी होती है, फ़ौरन से मॉइस्चर ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये बुके भी साथ मैंने भेजा था। अच्छा जी, चलो ये सारी टिप्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने गौर से देखना है और तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी फॉन्डेंट केक के हवाले से। अच्छा, केक बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही मेहनत थी बाबा इसमें, तो मुझे लगा था फटाफट से बन जाएगा। हाय, मैंने इतने 24 निकाले हैं ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अब ये देखें, ये मैं कल वाली वीडियो का थोड़ा सा पार्ट है। जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया है वो ये देख लें कि मैंने कल ये जो था हमारा 2 पाउंड का हमारा केक था, फॉन्डेंट केक चॉकलेट गनाश वाला। अंदर भी चॉकलेट फज की फीलिंग थी और जनाब इसका केक बोर्ड था 8 इंच का और जो केक था हमारा 5 इंच के पैन में बना हुआ था। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था और हमने इसको इस तरह से फाइनल प्लास्टर करके फ्रिज में रख दिया था। आपने जब भी फॉन्डेंट केक को फ्रिज में रखना है हमेशा बॉक्स में डाल के रखना है, लेकिन बरसातों में ये टिप भी काम नहीं आती। चिल्लर में फिर भी ठीक रहता है, लेकिन आम फ्रिज के अंदर क्या होता है, मसला हो जाता है कि उसके ऊपर फ़ौरन से बबल्स, वो क्या कहते हैं, पानी के वेपर्स आ जाते हैं। तो मैंने इस वजह से, आजकल के मौसम में तो नहीं आते, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बॉक्स के बगैर रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एज इट इज़ उठा के ना फ्रिज में रख दिया था तकरीबन पूरी रात के लिए। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मॉइस्चर आ जाए तो हमने 2 काम करने होते हैं। ठीक है, एक काम तो हम ये करते हैं कि केक को निकाल के हम उसे पंखा तेज़ चला के रख देते हैं, या फिर हम उसे एसी के नीचे रख देते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ ह्यूमिड वेदर के लिए। आजकल के मौसम में तो शुक्र है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने फ्रिज से निकाला, या आज का दिन है, तो इस पे मॉइस्चर आ गया क्योंकि बॉक्स के बगैर था ना। तो मैंने क्या किया, टिश्यू से साफ़ किया। इसके सिंपल सा रेमेडी है, कोई ऐसा नहीं है कि हम अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर ह्यूमिड वेदर हो तो हम एसी के नीचे रख देते हैं। हर एक के घर में तो नहीं होता है ना एसी, इतनी लाइट भी कभी अवेलेबल नहीं होती है। आप पंखा तेज़ फुल चला के ना टेबल के ऊपर इसको रख दो, ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। और इस तरह से टिश्यू से आपने सारा इसका मॉइस्चर साफ़ कर लेना है, सिंपल। अच्छा, अगर तो आपने इसको मज़ीद स्टेबल बनाना है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी छिड़क सकते हो, कोई मसला नहीं है। कॉर्नफ्लावर छिड़क दें, ऊपर फॉन्डेंट लगा दें, तब भी इसके ऊपर मॉइस्चर फॉन्डेंट पे नहीं आता। अब ये देखो, मैंने इसका पैनलिंग मेथड में करके दिखा रही हूँ। पैनलिंग मेथड क्या होता है, ऊपर वाली ये जो गोल टिक्की होती है ये अलहदा होती है और साइडों से जो हमने कवर करना होता है वो अलहदा होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको कि हमने उसको अलहदा करना होता है। अब ये देखो आप कि मैंने जो है इसको इस तरह से, क्या कहते हैं, आपने इसको इस तरह से लगा लेना है। मैं नीचे कोई ग्लू नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाया। मैंने इसको एज इट इज़ ही इसके ऊपर रख दिया है, क्योंकि वो फॉन्डेंट से खुद ही स्टैक, उसको टच करने के साथ जैसे हम फॉन्डेंट पे लगाते हैं तो क्या होता है, वो खुद ब खुद उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि फॉन्डेंट, ये केक होता है ठंडा, फॉन्डेंट फ़ौरन ही उसके साथ अटैच हो जाती है। अब ये देखिए, मेरा जो केक था इसकी हाइट थी 3.5 इंच। ठीक है, तो मैंने इस तरह से 3.5 इंच की पट्टी काटी, उसकी हाइट 3.5 इंच रखी और केक की जो हमारी पूरी राउंड में जानी थी वो 16 इंच जानी थी। तो जनाब मुझे रुकना पड़ गया था, खैर से अज़ानें स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं बीच में रुक गई थी। अच्छा जनाब, अब आप ये देखो, हमारी केक की हाइट थी 3.5 इंच। आपने इंचेस टेप से उसको मेजर कर लेना है और साथ ही इंचेस टेप से आपने राउंड भी, केक का जो राउंड होगा ना उसको भी मेजर कर लेना है। ये पैनलिंग मेथड का मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिसमें हम 2 पीसों में फॉन्डेंट लगाते हो। ये बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। वैसे मैं तो इसको पूरा ही कवर करती, लेकिन मसला ये था कि इसके ये जो एजेस थे ना, रफ़ एजेस, ये मैंने बनाने थे, वो उसके अंदर नहीं हो सकते थे। ठीक है ना। अब ये देखिए, मैंने फॉन्डेंट को बेल के 3.5 इंच हाइट रखी उसकी और मैंने 16 इंच इसकी लेंथ रखी। ठीक है, इसको मैंने कवर किया, थोड़ा सा बचे खैर है,
लेकिन पूरा पूरा बनाए ना तो कभी कभी छोटी हो जाती है पट्टी, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये देखो दोनों को मैंने किस तरह से ज्वाइन किया है। मैंने इनको ओवरलैप नहीं किया कि ऊपर नीचे नहीं किया, मैंने बिल्कुल साथ जोड़ के वहाँ से मैंने नाइफ से कट लगा दिया और फिर उसके बाद मैंने हाथ से उनको आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये जुड़ गए। ओवरलैप नहीं करिएगा वरना वो दूर से बुरा लगता है, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आप ये देखें, अब आपने इसको इस तरह के स्मूदर से ऐसे जो जहाँ पे जोड़ा है ना वहाँ पे आपने इसको स्मूथ कर लेना, सिंपल। अच्छा कुछ डिज़ाइंस में पैनलिंग मेथड जाता है और कुछ डिज़ाइन में हम ओवरऑल फॉन्डेंट केक को कवर करते हैं। ठीक हो गया। चलो जी, हो गया, समझ आ गई कुछ। अच्छा जी, अब ये देखें पीछे जो आप देख रहे हो ना 24 एंड 25, बहुत ज़्यादा मैंने निकाले। प्लंजर्स तो मेरे पास थे लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ के थे। मैंने इस तरह का जो दूसरे वाले कटर्स होते हैं ना उससे मैंने काटे, बहुत सारे 2 काटे, बहुत सारे 4 काटे और एक 5 काटा। तो दूसरा डॉल केक भी था मेरा आज का, लेकिन वो इंशाल्लाह कल दिखा दूँगी। कल भी हमारी वीडियो होगी, बीच में ब्रेक नहीं आएगी, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो, हमने जो लगाते वक्त कॉर्नफ्लावर लग जाता है ना, आप टिश्यू से साफ़ कर लो या खाली सादा ऑयल होता है ना, ऑयल वाले ब्रश से साफ़ कर लो, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। अब देखो सीम सारी जो इसकी थी कवर हो गई, जोड़ दिख नहीं रहा है। अब मैंने इसको बस फटाफट से ना इसके ऊपर सारे नंबर्स लगा दिए थे, वो दिखाना ज़रूरी नहीं था, बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी और मैंने दूसरी वीडियो भी बनानी थी ना डॉल केक वाली, इस वजह से। अब ये देखिए बस आपने हाथ से कोशिश करना है कि इनको लेवल लेवल करते जाना है। अच्छा जी, अब ये देखो आपके, मैंने जब इसके ऊपर मैंने ये लगाए ना नंबर्स, तो मैंने हल्का सा पानी लगा के ना ब्रश पे उसके साथ मैं अटैच करती गई और वो आराम से अटैच होता रहे। बाकी आपने इस तरह से इसको दबा लेना जैसे आपको मुनासिब लगे, आपने इसको करना है। अभी देखें नुमान मैंने किस तरह लिखा वो सिखाती हूँ मैं अभी आपको। हैप्पी बर्थडे वाला मोल्ड मैंने बहुत दफ़ा दिखाया है। 24 वगैरह मैंने इनको एक लाइन में 3-3 लगाए थे। तो ये था जनाब डिज़ाइनिंग, बहुत प्यारा लग रहा था केक। अक्सर ये होता है कि कैमरा वो खूबसूरती नहीं दिखा पाता जो कि एक्चुअली होती है। अब ये देखें इस सारे वक्फे में मैंने, क्योंकि ये ना खड़े होके करने वाला काम नहीं था, मैं थक जाती। ये मोल्ड देख लो आप जिससे मैंने नुमान लिखा है, और जनाब ये जो मैंने 24-25 था, ये फिर मैं टेबल केक को ना सामने छोटी टेबल पड़ी थी उस पर रख के और साथ में चेयर पे बैठी और फिर मैंने किया, क्योंकि भाई कितनी देर खड़ी रहती मैं ना, बहुत टाइम लगना था। अब ये देखो सिर्फ सारा जो था 24 ही लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ 25 पे गोल्डन कलर करना था, यही मेरी क्लाइंट ने मुझे भेजा था। जनाब फॉन्डेंट केक के क्या प्राइस होते हैं? इस तरह का फॉन्डेंट केक जो होता है 2200 रुपये पर पाउंड, 2000 पर पाउंड होता है। और हमेशा कोशिश किया करें फॉन्डेंट केक कभी भी 1 पाउंड 2 पाउंड मत लें, कोशिश किया करें 3 पाउंड का आपका फॉन्डेंट केक हो, ताकि क्योंकि फॉन्डेंट केक अक्सर बन के ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हम ज़ाहिर है फॉन्डेंट का वेट इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन मेहनत तो कितनी होती है ना। अभी देखो इस केक में बहुत मेहनत हुई थी, ये 2 पाउंड का केक है और यकीन मानो इस पर मेहनत जो है ना इसका कोई मोल नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये देखो मैंने इस तरह से 5 के ऊपर गोल्डन डस्ट अप्लाई कर ली। गोल्डन डस्ट के मैंने ब्रांड्स बहुत दफ़ा आप लोगों को बताए हुए हैं, अब आजकल वो मिल नहीं रहे हैं इम्पोर्टेड वाले। यू कैन बाय फ्रॉम बेक हाउस, बेक हवे और काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप लोकली बाय कर सकते हो। 700-800 की डिब्बी मिल जाती है, लेकिन आपने कभी भी एक गोल्ड डस्ट बाय नहीं करनी है, आपने 2 से 3 शेड बाय करने हैं गोल्डन डस्ट के। उससे क्या होगा, जब आप उन्हें मिक्स एंड मैच करके बनाओगे वो बहुत ज़बरदस्त शाइनी कलर आता है। मैं भी इसी तरह करती हूँ। वैसे मेरे पास तो हमेशा होती थी शुगर क्राफ्ट की, रोल कम की, शुगर फ्लेयर की, लेकिन अब वो मिल नहीं रही हैं, बहुत मसला। मैंने भी लोकली ही यूज़ किया, मैंने बेक हाउस की मंगवाई, बेकवे की मंगवाई, एक और हैं लाहौर में 1-2 हैं, उनसे लेके फिर मैं उन सबको मिक्स करके ना तो ये इंतहाई खूबसूरत कलर आ गया, ठीक है। ये एक अच्छी सी टिप है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये देखो मैं बड़े ही हल्के हाथ से कि हैप्पी बर्थडे के ऊपर ब्रश करी हूँ, और आपने भी बहुत हल्के हाथ से करना है कि फैल ना जाए, क्योंकि मैस मच जाता है और गोल्डन के ऊपर तो आपको पता है कितना ज़्यादा दिखाई देने लग जाता है। तो जनाब जब भी आपने फॉन्डेंट केक बनाना हो, पैन्स को ज़रा ध्यान से बनाया कीजिए। अच्छा ये केक करते करते भी ना 2.5 पाउंड पे चला गया था, वो इस वजह से चला गया था केक बोर्ड का वेट इंक्लूड हुआ और इतने ज़्यादा 24-25 लगे, उसका वेट भी ज़ाहिर है ऐड होता है, लेकिन इट्स ओके क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है और काफ़ी अरसे से साथ है। और आप कहोगे नादिया आप हमें तो बड़ा कहती हैं कि एक पैसा भी कम ना करो, इतने रेट्स रखो, और ख़ुद आप हमेशा मुरव्वतन थोड़ा ज़्यादा दे देती हैं। तो सुने, मेरी जो क्लाइंटेल है ना 5 साल हो गए हैं मुझे, तो जो क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हैं दे आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेम्बर्स। तो मैं उनको थोड़ा सा तो प्रिविलेज देती हूँ ना कि चल यार कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे हो जाए। मैं कहती हूँ यार कमी कभी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादती हो जाए ना, आपका केक बड़ा बन जाए थोड़ा सा, अब ये नहीं 2-2 पाउंड बड़े बना के देने लग जाओ, यानी कि थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो इट्स ओके,
बट उसको फिर हम कंसीडर नहीं करते हैं। और फिर इतना भी क्या हिसाब किताब रखना है यार, ये छोटी सी बात होती है। अब ये देखो एजिस के ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट लगा दी और ये केक ना बहुत प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लगा। और ना मैं अब सोच रही हूँ टाइम मुझे मिला तो अपनी बर्थडे का केक बनाऊंगी। हाय वैसे ना मुझे हर दफ़ा लगता है जैसे तनवीर ना मुझे सरप्राइज़ देंगे, मेरी किसी बेकर फ्रेंड को कॉल करके कह देंगे कि नादिया के लिए केक बना दो। यकीन माने में हर साल मुझे ना दिल में एक हसरत होती है कि हाँ शायद तनवीर ने सरप्राइज़ देना। और ना मैं ना मतलब मुझे लगता है कि शायद ये लोग मुझे सरप्राइज़ देंगे और मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। अपने दिल में खुशफहमी पाल के खुश खुश फिरती रहती हूँ। और फिर जब नहीं मिलता ना कोई सरप्राइज़, फिर इतना बड़ा मुंह बन जाता है मेरा फिर बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा था। फिर पांडे भी अच्छे सुट ओथ सुट कोई काम फिर मैं खुशी से नहीं करती। और फिर तन्वी को जाहिर सी बात है गुस्से का इज़हार तो मैंने करना ही होता है। एंड पे क्या होता है जी, डिनर करने चले जाते हैं। तन्वी कहते हैं यार बच्चे गानापन है, नहीं करते यार इस तरह, सीधी सीधी बर्थडे मनाया करो, क्या ज़रूरत है गिफ्ट वगैरह की। मैं कहा बस शादी हो जाए ना सब यही कहते हैं गिफ्ट ना दो, हालांकि देते हैं। अब मैं जितने लोगों के गिफ्ट केक बनाती हूँ वो भी तो देते ही हैं ना एक दूसरे को, लेकिन नहीं मेरे नहीं देते हाय बस क्या कह सकते हैं। तो हर साल इस खुशफहमी में मैं खुश रहती हूँ कि शायद अब कोई गिफ्ट होगा मेरे लिए, कोई सरप्राइज़ होगा, बट नहीं होता। एंड अब तो वैसे ही शादी है, अब कौन सा सरप्राइज़, उन्होंने वैसे ही नहीं देना। अच्छा जनाब ये देखो मैंने कैंडल लगाई ना, कैंडल मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, इतनी लंबी कैंडल, फिर मैंने उसे काटी, फिर मैंने उसे छोटा किया। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। फॉन्डेंट केक के हवाले से कोई कंसेप्ट क्लियर हुए, अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझसे पूछ सकते हैं आप क्वेश्चंस, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूँगी सॉरी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कर दिया करें, प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियो को 4-5 दफ़ा देख लिया करें, बस यही मेरी फ़ीस है, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।